A business pays rent in arrears on 1st January, 1st April, 1st July and October each year. The rent was increased from, हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, हर साल 10% इंक्रीज होता है. कहते हैं कि 150,000 से 180,000 पर ईयर पे चला गया है. अक्टूबर 2007 से रेंट चेंज हुआ है. अक्टूबर से रेंट चेंज हुआ है. अक्टूबर से पहले 150 पर ईयर था. पर ईयर मींस कितने महीनों का? 12 महीनों का. और अक्टूबर के बाद से ऑनवर्ड्स कितने महीनों का हो गया है? 180 पर मंथ, यानी डिवाइडेड बाय 12. Per annum means divided by 12. What rent expense? Expense means SOCI. Expense SOCI मांग रहा है और accrual मांग रहा है. टेक्निक है स्ट्रक्चर की. ईयर का स्टार्ट, ईयर का एंड सबसे पहले लिखा करें. स्टार्ट लिखा है ना मैंने, ईयर का एंड दिया था मैंने. ईयर का एंड देखिए, ईयर एंड क्या है, वो हमेशा को ईयर एंड दे दे. ईयर का स्टार्ट आपको खुद मालूम करना होगा. ईयर का एंड 31 जनवरी है, तो सोचिए स्टार्ट कब से होगा? 1 फरवरी. अक्टूबर से होगा, यानी जो अक्टूबर से आप पैसे देंगे, अक्टूबर के दिन जो पैसे देंगे वो इंक्रीज कर देंगे. हाँ, उसके बाद अक्टूबर से अक्टूबर की पेमेंट आप करेंगे ना, वो इतना इंक्रीज होगा. तो वो तो नहीं होगा ना, उससे नेक्स्ट होगा. हाँ, तो आप सोचिए साइकिल सी में चल रहा है, फिर नेक्स्ट पेमेंट कब होगी? अक्टूबर के बाद. हाँ, ये तो आपको
ये सोल्यूशन में बनाए मेरे भाई ना जाइएगा, पहले खुद करे देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। माशाल्लाह लिखा ही नहीं है कुछ, एक क्वार्टर लिख दे तो सही पहुंचा यार कि चलो कुछ तो लिखा थोड़ा। हाँ थोड़ा क्या कुछ होता है। वाह यार 31 जनवरी या 1 जनवरी है? 1 जनवरी ना, जब फर्स्ट लिखा हो तो फिर उससे 3 महीने पीछे होता है, फिर फर्स्ट लिखा हो तो इंक्लूडिंग दैट ईयर का एंड, ईयर का एंड हो 31 जनवरी, तो ईयर स्टार्ट कब से होगा? फर्स्ट ऑफ सही है 4 महीने तक करते ही एक क्वार्टर का मतलब ही होता है 3 महीने। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अगेन मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, 4 क्वार्टर में आ नहीं सकते। आप दोबारा से क्या करें, हवाई जहाज डब्बे बनाए देखिए, पहली पेमेंट का फ्री कौन सा मेरे को की स्टार्ट हो जाएगी। फास्ट साहब आप कुछ एक क्वार्टर लिख रहे हैं तो तसल्ली पहुंच जाए, कुछ तो हुआ ना। गलत लिखा हुआ है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 जनवरी नहीं है 1 जनवरी है। कॉमन सेंस यूज करें, बंदा जब अकाउंटिंग में आधा दिमाग लगाता है, आप तो दिमाग सुन कर बैठे हुए हैं। इनमें कौन सा आंसर होगा? मतलब जो अक्टूबर के महीने का आप जो रेंट देंगे वो इंक्रीज होगा अक्टूबर के महीने का। लास्ट ईयर बता चुका है 150। हाँ ये है ये 1 जनवरी को किया आपने, वो 1 अप्रैल को किया आपने, ये तो आपने अपने कारण कितने किया है, तो बता दिया 150 अक्टूबर तक था, अक्टूबर से 180 पर मंथ और फिर पर ईयर हो गया। क्वार्टरली इन एरियर्स लास्ट 3 मंथ्स, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी से पीछे 3 मंथ चले जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, आपका ये साल कब शुरू हो रहा है? 1 फेब में शुरू हो रहा है। क्या अक्टूबर आपके
पहली पेमेंट से तो आपको ताल्लुक ही नहीं था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये चारों के चारों महीने तो आपके साल में नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका साल कब शुरू हो रहा है, 1 फरवरी। चले एग्जामिनर ने 1 जनवरी तो नहीं दिया, नेक्स्ट पेमेंट आपने कब किया? 1 अप्रैल 2007 में कौन सा महीने की है? लास्ट 3 मंथ्स, जैन, फेब और मार्च। मैंने आपसे कहा था इस साल की पहली पेमेंट ये बनी है, ये बनी है। 1 जनवरी आपके साल में नहीं आ रहा, पहली पेमेंट इस साल की जनवरी नहीं है, पहली पेमेंट आपके साल में कौन सी बनी है? अप्रैल है। और ये बताएं आपका साल कब शुरू हो रहा है? फेब में शुरू हो रहा है। और जनवरी किस में आ रहा है? पिछले साल, यानी पिछले साल की जनवरी की पेमेंट आपने कब की? इस साल की है। तो ये एक महीना क्या बन गया आपके पास? ब्रॉड डाउन अक्रूड एक्सपेंस। थोड़ा दिमाग संभाल रहे हैं। जैन, फेब, मार्च, उसकी पेमेंट आपने कब किया? 1 अप्रैल में की है। जनवरी आपके साल में नहीं आ रहा क्योंकि आपका साल कब शुरू हो रहा है? फेब में। तो जनवरी की पेमेंट इस साल करने का मतलब है कि आपके पास पिछले साल ये ब्रॉड डाउन अक्रूड एक्सपेंस हो गया। अब ये बताएं उसने क्वार्टरली, मैंने अब तक सवालों में आपको क्वार्टरली रेंट दिया हुआ था, इसने क्वार्टरली रेंट नहीं दिया, सिर्फ पर एनम के हिसाब से दिया है, पर ईयर के हिसाब से। वो क्या कह रहा है कि अक्टूबर तक रेंट कितना था? 150। अगर 150,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, अगर ये 12 महीनों की पेमेंट है, ऐसा ही 12 महीनों की पेमेंट, तो इनटू 3 करें, 3 मंथ्स की पेमेंट कितनी आएगी? क्वार्टरली यहाँ से कहा 37,500 आ गई, 37,500, ऐसा ही है। इस सवाल में एग्जामिनर ने कॉम्प्लिकेशन इस तरह देगी कि 150 आपको 12 महीनों की दी है, तो इनटू क्वार्टरली 3 महीने, इनटू 3 मंथ्स करेंगे तो अप्रैल के महीने में आपने कितना पेमेंट की? 3 महीनों की 37,500। ये जो 3 महीनों की पेमेंट है आपके पास, ये कितना आ रहा है? ब्रॉड अक्रूड एक्सपेंस एक महीने का, वो कैसे निकालेंगे? अगर 37,500 3 महीनों की पेमेंट है तो इनटू 1 कितनी है? 12,500। पहले कितना निकालना है? पर क्वार्टर इतनी, और फिर पर क्वार्टर को आपने किसमें कन्वर्ट करना है? 1 मंथ में। 1 मंथ क्या बन जाएगा? ब्रॉड अक्रूड एक्सपेंस। तो इस साल की पहली पेमेंट कब हुई है? इस साल की पहली पेमेंट जनवरी में, अप्रैल में। तो आप कहेंगे फर्स्ट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एग्जामिनर ने दे दिया आपको, फिर आपने कब पेमेंट किया? 1 जुलाई 2007 को कौन सी महीने की? अप्रैल, मई, जून, ऐसा है। अब कॉमन सेंस की बात है, कितने इस 3 महीने कितना पे आपने किया होगा? 3 महीने का पे निकाला 37,500, ऐसा ही है। नेक्स्ट किस दिया है? नेक्स्ट आपने पेमेंट कब की है? ये बन गई सेकंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। थर्ड आपने इस साल पेमेंट किया 1 अक्टूबर 2007। कौन सा महीने आपने किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसने क्या बोला है? रेंट कब से इंक्रीज हो रहा है? अक्टूबर के महीने का जो देंगे वो इंक्रीज हुआ है। क्या यहाँ पर आप अक्टूबर के महीने की पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, तब भी रेंट कितना रहेगा? 37,500। और ये आ जाएगा थर्ड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और अब बहुत से बच्चों ने ये सवाल पूछा कि ये अक्टूबर तक एग्जामिनर ने दिया है, साइकिल का क्या मतलब होता है? सेम चीज बार-बार चलती है, नेक्स्ट पेमेंट आप दोबारा फिर कब करेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेमेंट अक्टूबर में हुई है, तो फिर नेक्स्ट पेमेंट कब होगी? उस महीने की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेमेंट होगी 2008। ऐसा है क्या? अब भी क्वार्टर की पेमेंट 37,500 होगी। उसने क्या बोला है? अक्टूबर के महीने से जो आप रेंट देंगे वो इंक्रीज होगा, यानी अब इंक्रीज कितना हो गया? रेंट 180 पर ईयर डिवाइड बाय 12। आपको चाहिए 3 क्वार्टर, 3 महीनों का कितना है?
ये आ जाएगा फोर्थ पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और अगेन जो ड्रामा साल के पहले दिन हुआ वही क्या होगा साल के आखिरी दिन। अब जरा बताएं क्या आपने फेब की पेमेंट कर दी है? फेब की पेमेंट फेब की पेमेंट हो गई है, मार्च की हो गई है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, एक महीना रह गया, कौन सा वाला? उसकी पेमेंट इस साल नहीं हुई, वो कब होगी? अगले साल, क्योंकि साल के पहले दिन में क्या था? जनवरी